भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के डिफेंस लवर्स को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आज आ ही गई। आज रूस के सुखोई Su-57 और अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II ने बेंगलोर के यालाहंका एयरबेस से उड़ान भरी और अपनी क्षमताओं और कलाबाजियों से सभी दर्शकों का मन मोह लिया। जिनको लग रहा हो कि ये कोई बड़ी खबर नहीं है, उन्हें बता दूं कि भारत ने आज नया कीर्तिमान बना दिया है, इतिहास रच दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी देश आज तक ये नहीं कर सका जो भारत ने अब कर दिखाया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि Su-57 और F-35 रूस और अमेरिका के दो प्रीमियम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस 5th जनरेशन एडवांस फाइटर जेट ने किसी भी देश के एयर शो में एक साथ हिस्सा लिया हो, एक ही एयरबेस से उड़ान भरी हो, एक ही आसमान शेयर किया हो। लेकिन आप इसे पूरी दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ कद कह सकते हैं, जिसके कारण विश्व की दो बड़ी महाशक्ति, घोर दुश्मन, दशकों से धुर प्रतिद्वंदी रहे अमेरिका और रूस जैसे देश एक साथ आज अपने प्रीमियम फाइटर जेट को लेके भारत आए हैं। जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से अमेरिका और रूस कभी एक साथ किसी एयर शो में हिस्सा नहीं लेते। जहां अमेरिका जाता है वहां रूस नहीं जाता, जहां रूस जाता है वहां अमेरिका नहीं जाता। लेकिन आज भारत ने इन दोनों को एरो इंडिया 2025 में एक साथ लाकर निश्चित तौर से इतिहास रच दिया है। और इन देशों के किसी एयर शो में साथ ना आने का सिर्फ यही कारण नहीं था कि दोनों कट्टर दुश्मन हैं, बल्कि इन देशों को डर था कि कहीं इनके फाइटर जेट की प्रीमियम टेक्नोलॉजी लीक ना हो जाए, कोई सेंसिटिव जानकारी या डेटा को चुरा न लिया जाए, कहीं दूसरा देश इनके फाइटर जेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ब्रीच ना कर दे और रडार के पकड़ में ना आने की इनकी काबिलियत का कहीं कोई तोड़ ना निकाल ले। कुल मिलाकर अपनी प्रीमियम टेक्नोलॉजी को एक दूसरे से गोपनीय रखने के लिए रूस और अमेरिका के फाइटर जेट कभी किसी एयर शो में एक साथ उड़ान नहीं भरते, लेकिन आज इन्होंने ऐसा किया है, वो भी भारत के लिए। पहली बात तो भारत के दोनों देशों से अच्छे और गहरे संबंध हैं। रूस तो भारत का पक्का यार है, लेकिन दोनों देशों के इस एयर शो में साथ आने का प्रमुख कारण है भारत की 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने की जरूरत। रूस और अमेरिका दोनों ही ये जानते हैं कि भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के आने में अभी कुछ साल और लगेंगे और चीन और खासकर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारत को अगले 2 से 2.5 साल में हर हाल में अपनी वायुसेना में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को शामिल करना ही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगले 2 से 2.5 साल में चीन से 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा। इसीलिए भारत को कैसे भी करके, भले ही कुछ ही संख्या में सही, अपनी वायुसेना में 5th जनरेशन फाइटर जेट शामिल करना ही होगा। क्षमता की बात करें तो मैं तो कहूंगा कि क्षमता में तो दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। भारत चाहे F-35 ले या Su-57, चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए दोनों ही पूरी तरह से पर्याप्त हैं। अगर आप पूछे कि दोनों में से पलड़ा किसका भारी है, तो मेरे हिसाब से पलड़ा भारी है F-35 का। वो इसीलिए कि अमेरिका के पास साल में 100 से ज्यादा F-35 प्रोड्यूस करने की क्षमता है। ये क्षमता अभी और भी बढ़ाई जा रही है, इसीलिए वो अगले 2 साल में भारत को उसकी जरूरत के हिसाब से F-35 बड़ी आसानी से डिलीवर कर सकता है। जबकि रूस को ऐसा करने में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि अभी रूस Su-57 के लिए AL-51 इंजन का निर्माण कर रहा है। रूस कितनी भी जल्दी कर ले, इस इंजन को पूरी तरह से तैयार होने में अभी 2 से 2.5 साल का वक्त आराम से लग जाएगा, जिसकी वजह से Su-57 को पूरी तरह से भारत की सेना में आने में 4-5 साल के आसपास का वक्त आराम से लग सकता है। और भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगले 4-5 साल में एमका के भारतीय वायुसेना में आने की तैयारी शुरू हो जाएगी। एमका का डेवलपमेंट भी तब तक पूरा हो चुका होगा। इसीलिए भारत Su-57 के साथ जाना शायद नहीं चाहेगा। हो सकता है आपके मन में ये डाउट हो कि अभी जो Su-57 में इंजन लगा है उसमें क्या खराबी है, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। बस दिक्कत यह है कि इस इंजन के साइज में बड़ा होने के कारण Su-57 पूरी तरह से स्टेल्थी नहीं हो पाता। जो रूस का नया इंजन होगा वो इस इंजन से थोड़ी ज्यादा पावर का होगा, इससे छोटा होगा, जिससे ये पूरी तरह से Su-57 के स्ट्रक्चर के अंदर समा जाएगा और फिर Su-57 पूरी तरह से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बन जाएगा। लेकिन इसमें समय लगेगा और भारत के पास बस समय ही नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से भारत को
इन दोनों में से कौन सा एयरक्राफ्ट लेना चाहिए और क्यों? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। पोस्ट ऑफिस में बंपर भर्ती निकल गई है। इंडिया पोस्ट ने देश भर के 23 सर्किलों के लिए 21,413 पदों पर ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस नई भर्ती का फॉर्म निकाल दिया है। जी हां, जीडीएस 2025 की भर्ती आ गई है। भारतीय डाक विभाग ने इस भर्ती के लिए 10 फरवरी से GDS 2025 ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक भी एक्टिव कर दिया है। आप गूगल पर जाकर इसे सर्च कर लीजिए या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर इन वैकेंसीज को सर्च और अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।